सब कुछ गोलमाल है। बालिका वधू की सेट पर जब इतने दिनों बाद हम पहुँचे तो वहाँ क्या चल रहा है, कहानी में क्या नया ट्विस्ट आ गया है, इसका कुछ अता पता ही नहीं था। इन सारे ट्विस्ट ऑन टर्न से हम ही नहीं बल्कि सीरियल के किरदार भी अनजान हैं। समझ में तो आपको आएगा हल्का हल्का, जब हमको समझ में आएगा तब आपको बताएंगे क्या चल रहा है। नहीं, बात यह है एक्चुअली कि डेली शोज में क्या चलता है, ड्रामा चलता है, तो आज भी हम एक ड्रामेटिक सीन शूट कर रहे हैं। कभी कभी तो ये कहानी उनके भी पल्ले नहीं पड़ती। जैसे ही हमने गंगा और जग्या से पूछा कि सीन में क्या चल रहा है, उनके चेहरों के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। गंगा, ट्विस्ट ऑन टर्न की बात छोड़ देते हैं, ये ही बता दीजिए कि आपकी ऑन स्क्रीन बेटे की उम्र क्या है? 11.5 साल का। कितने साल का हो गया? ऐसे सीन देखो, इनको अंदाजा ही नहीं, इनका बच्चा ये कैलकुलेशन में लगी हुई है अभी तक। हाँ ठीक हो गया, 11 साल का था, लीप था, उसके बाद 4-5 साल और जोड़ लो तो 15-16 साल का बच्चा है। हाँ, मैं खुद अभी 9 साल का हूँ। ला भाई, इनका तो ये बुरा हाल है, अपने बेटे की उम्र तक नहीं पता। अब जरा ये सोचिए कि उम्र का तक अंदाजा लगाया जा रहा है तो कहानी का क्या हाल होगा। बालिका वधू में एक साथ कई परिवारों ने मिलकर खिचड़ी बना दी है। कभी कभी तो दर्शक भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार ये कहानी कहाँ चली, कि ये पूरी कहानी अब इधर उधर इन समर वेकेशन प्लान कर ही रही हूँ। शशांक ने कर ही ली है। एक ही पिक्चर 2-3 बार देखती है। हाँ, एक्चुअली मैं एक पिक्चर 2-3 बार देख रही हूँ और अब मैं प्लान करी कि कहीं मैं बाहर निकल ही जाऊँ समर वेकेशन के लिए। अच्छा टाइम है फैमिली के साथ। वेरी गुड। कब जा रही हो जल्दी बता दो। चलिए गंगा और जग्या, उम्मीद है कि आप दोनों के समर वेकेशंस अच्छे से कटे और जल्द ही आप दोनों की सीरियल में वापसी भी हो जाए। तब तक कहानी की जिम्मेदारी बाकी किरदारों पर छोड़ी जाती है। जाते जाते दर्शकों को एक बात बताना चाहेंगे कि अब बालिका वधू उस दौर में शामिल हो गया है जहां पर दर्शकों के साथ साथ किरदारों को भी नहीं पता कि कहानी अब किस मोड़ पर जा रही है। पांडे की रिपोर्ट। कहाँ जाकर ढूंढूं भैंसे को? अरे हाँ, हमने सुना है कि बिरबल जो है वो बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझाता है, तो क्यों ना हम अकबर के दरबार में पहुंच जाएं, वहाँ बिरबल भी मिलेगा और हो सकता है हमारी इस गुत्थी की मतलब सुलझन होगी, मतलब वो हमारी इस गुत्थी को सुलझाएगा, वो ढूंढ के देगा हमारे भैंसे को जरूर। हाँ भैया, अकबर के दरबार में ले चलो। बार सज चुका है, एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस आलीशान दरबार में, जिसका रिनोवेशन खुद महाराज अकबर और उनके बीरबल ने किया है। हमारा दीवाने खास, दीवाने आम सब कुछ बदल गया है। हम लोग 2 BHK से सीधे बंगलो या पेंट हाउस में आ गए। ऐसा लग रहा है। सारी चीजें बहुत रॉयल हो गई हैं और बहुत कुछ बदल गया है। कलरफुल रंग, कलरफुल कपड़े, सचमुच में अब ऐसा लग रहा है कि बादशाह अकबर और बीरबल है। दरबार में इस बार स्वागत कुछ अलग अंदाज से हुआ। नाचते गाते मुस्कुराते शहंशाह अकबर और उनकी बेगम ने स्वागत किया। अब जरा अपनी बेगम को साइड में रखिए और हमें ये बताइए कि इस बार आपके इस दरबार में क्या खास है। जी हाँ, दरबार तो नया लग गया, लेकिन हमारे बादशाह साहब जरा नाराज हैं क्योंकि उनके गहने वही के वही हैं। हीरों से भरा हुआ है ये सब नकली है, हमें कुछ असली नहीं दिया जाता है। कोई बात नहीं बादशाह अकबर, अब जब दरबार लग चुका है तो हंसने हंसाने का पूरा इंतजाम किया जाएगा और आप सबको फिर से एक नए सिरे से एंटरटेन करने का जिम्मा इन सब ने उठाया है। क्यों बादशाह अकबर, ठीक कहा ना हमने? पांडे के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।